हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 जून 2020 और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थॉट को लेके, जो लोग असफलताओं का सामना करने की क्षमता रखते हैं उन्हीं का भविष्य दूसरों से बेहतर होता है। तो आपके सामने जितनी भी असफलताएँ आएँ या समस्याएँ आएँ उनका डट के सामना कीजिए, उनसे हार कर पीछे मत हटिए, तभी आपका भविष्य जो है वो दूसरों से बेहतर होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड नेशंस फर्स्ट ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हाल ही में किसने देश का पहला ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन डिलीवरी पे बेस्ड है और इसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज, शॉर्ट में IGX। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं और साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टील भी हैं। ओके, और ये जो IGX है, IGX जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है यानी कि IEX, इसी का एक पार्ट है। ओके, IGX का काम होगा जो क्लीन, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल जो एनर्जी है उसकी सप्लाई करना। और जो हेडक्वार्टर है IGX का, तो IGX का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो डायरेक्टर हैं IGX के, डायरेक्टर हैं राजीव श्रीवास्तव। ओके, और राजीव श्रीवास्तव जी जो हैं वो IEX के MD और CEO भी हैं। IEX के MD भी हैं और CEO भी हैं। ओके, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी खाता लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो MSME है उसके लिए सुरक्षा सैलरी खाता लॉन्च किया है। ओके, तो बात करते हैं सुरक्षा सैलरी अकाउंट की। तो यह है क्या? तो जो भी MSME हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब इसके द्वारा कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं और उनके जो एम्प्लॉई हैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और इस अकाउंट का कोई मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है और जो मंथ में है हम इससे 2 बार फ्री कार्डलेस कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। और MD और CEO हैं अनुब्रता विश्वास। ओके, और जो हमारे MSME मिनिस्टर हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर, वो हैं नितिन गडकरी जी। और जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है MSME का वो है न्यू दिल्ली में। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट पूरे पास्ड अवे रिसेंटली एट 90। ही वॉज, हाल ही में, यहाँ मैट पूवर लिखा हुआ है, ये पूवर की जगह होगा पूरे। हाल ही में मैट पूरे का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो मैट पूरे क्रिकेटर थे, ये न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे और इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से टोटल जो है 14 टेस्ट मैच खेले हैं और 61 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। ओके, फिर देखते हैं न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। वेलिंगटन। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और जो पीएम है यहाँ की, पीएम है जैसिंड्रा आर्डर्न। जैसिंड्रा आर्डर्न। और न्यूजीलैंड अभी हाल ही में करंट में था, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना फ्री डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। तो 16 जून को जो है सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। तो जो भी माइग्रेंट्स हैं वो अपने परिवार के जीवन के लिए और देश के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। ओके, तो चलिए दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। तो 13 जून को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल एल्बिनिज़म डे। कौन सा? इंटरनेशनल एल्बिनिज़म डे। उसके बाद 14 जून को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और 15 जून को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी। हाल ही में सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में सिडबी के नए डायरेक्टर के रूप में देवेंद्र कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ओके, और जो देवेंद्र कुमार सिंह जी हैं ये रिप्लेस करेंगे राम मोहन मिश्रा जी को। यानी इसके पहले राम मोहन मिश्रा जी थे, वो डायरेक्टर थे, और अब देवेंद्र कुमार सिंह जी अपॉइंट हो गए उनकी जगह। बात करें सिडबी की, तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो हेडक्वार्टर है सिडबी का, हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सिडबी का 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। हाल ही में किसे ब्रिटिश उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तभी हाल ही में हैदराबाद बॉर्न करण बिलीमोरिया जी को नियुक्त किया गया है या चुना गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। ये रिप्लेस करेंगे, यहाँ जोहा है, जोहा की जगह है जॉन एलन को। इनके पहले जॉन एलन थे प्रेसिडेंट, और अब उनकी जगह आ गए हैं करण बिलीमोरिया जी। और जो जॉन एलन है इन्हें अब वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में, और इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ई ऑफिस एप्लीकेशन इन ओवर 500 CGST अक्रॉस इंडिया। हाल ही में किसने पूरे भारत में 500 से अधिक CGST में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तभी हाल ही में M अजीत कुमार, जो कि हमारे CBIC के चेयरमैन हैं। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो उन्होंने लॉन्च किया है ई ऑफिस नाम का एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन को डेवलप किया जा रहा है NIC द्वारा। NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ई ऑफिस को लॉन्च किया गया है ताकि जो भी पेपर वर्क है या डॉक्यूमेंटेशन है वो सब कुछ ऑनलाइन हो, और उससे हम फिज़िकल जो कांटेक्ट होता है फाइल से उससे हम अवॉइड कर सकें। ओके, और इससे कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर पेपर का यूज़ नहीं होगा तो पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे, और उससे हम इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा कुछ होगा हमारे।
तो नो पेपर, नो प्रिंटिंग, उसके अलावा जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन है उनसे फिज़िकल कांटेक्ट तो अवॉइड होगा ही, और जो फाइल और डॉक्यूमेंट रहेंगे उन सब से मतलब छेड़खानी भी उनसे ज़्यादा नहीं की जा सकेगी, उनको ज़्यादा अल्टर नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से जो है सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो बात करते हैं एनआईसी की। एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो यहाँ की डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा जी। उसके बाद देखते हैं सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में। ओके, और जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो तो ऊपर मैंने बता ही दिया आपको, वो हैं एम अजीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ सैंक्शनड ₹15,000 करोड़ अंडर कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू एमएसएमई। हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई को कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन के तहत 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एसबीआई ने मंजूरी दी है एमएसएमई को कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन के तहत 15,000 करोड़ रुपए देने की। ओके, तो इसके अंदर 1.5 लाख एमएसएमई को ये रुपीस दिए जाएंगे या ये रुपए दिए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि 15,000 करोड़ में से 8,700 करोड़ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। उसके बाद देखते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955 में, और ये जो 1 जुलाई है इसी को हम एसबीआई डे के तौर पे मनाते हैं। जो चेयरमैन हैं एसबीआई के वो हैं रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। और जो टैगलाइन है एसबीआई की, 4 टैगलाइन है। पहली है विथ यू ऑल द वे, दूसरी है द बैंकर टू एवरी इंडियन, तीसरी है अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, और चौथी है विथ यू ऑल द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चाइनीज ऑटोमेकर साइंस एमओयू विथ महाराष्ट्र टू इन्वेस्ट $1 बिलियन। किस चीनी ऑटोमेकर ने $1 बिलियन के निवेश के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में चाइनीज़ ऑटोमेकर जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर, इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का। तो ये ग्रेट वॉल मोटर है, ये चाइना की सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी है। ओके, उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी। और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ओके, महाराष्ट्र अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक या लोनार क्रेटा।
ये काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि इस लेक का जो पानी है वो रातों रात ग्रीन से चेंज होके पिंक हो गया था। ये जो लोनार लेक है ये बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और बताया जा रहा है कि ये जो लेक है ये मीटियोराइट के स्ट्राइक से हुई थी, यानी लगभग 5000 साल पहले कोई मीटियोराइट आके यहाँ पे गिरा था, जिसके कारण ये लेक बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट 500 ईयर्स ओल्ड टेम्पल वॉज फाउंड सबमर्ज्ड रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हाल ही में 500 साल पुराना मंदिर जलमग्न पाया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में जो महानदी है, महानदी में 500 साल पुराना जो मंदिर है उसे जलमग्न पाया गया था। और जो पद्मावती एरिया है, बताया जा रहा है कि कटक के पास पद्मावती एरिया है, वहीं पे ये मंदिर जलमग्न पाया गया था। देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। तो आज का बोनस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 अभी हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, जिसमें इंडिया की रैंक है 43rd। पिछले साल भी इंडिया की रैंक 43rd ही थी और इस साल भी रैंक 43rd ही है। टोटल यहाँ पे 63 कंट्रीज़ का लिस्ट में नाम था, जिसमें इंडिया की रैंक 43rd आई है। ओके, बात करें किसने टॉप किया है इसको, तो टॉप किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर की रैंक फर्स्ट है। सेकंड रैंक है डेनमार्क की और थर्ड रैंक है स्विट्ज़रलैंड की। ओके, और जो ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन कंपाइल करता है, तो इसे कंपाइल किया है आईएमडी ने। आईएमडी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि है लुशान में, जो स्विट्ज़रलैंड में है। तो गाइज़ ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही आप मेरे से फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज ऑनलाइन स्टडी एकेडमी 20 को फॉलो करके, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।